वो सारे काम जिसे आप करके अपने ड्रीम्स, अपने फिजिक और वो सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में मैटर करती है, आप उससे अचीव कर सकते हो। लेकिन आपका दिमाग उन सारे काम को करने से आपको रोकती है। अब आप सोचोगे क्या बकवास कर रहे हैं, वो तो मेरा ही दिमाग है और जो मैं सोचूंगा उसे मैं खुद कैसे रोकूंगा। तो सुनो, मेरे साथ बस 15 मिनट बैठो, फिर आपको भी ये यकीन हो जाएगा कि आपका दिमाग ही आपका दुश्मन है, और फिर इसको अपना दोस्त कैसे बनाना है वो भी मैं बता दूंगा। आप आलसी नहीं हो, क्योंकि आपका पूरा दिन बिजी गुजर रहा है, हर घंटे कुछ ना कुछ कर रहे हो आप, और इतना करने के बाद भी किसी दिन रात में सोने से पहले जब फ्यूचर का ख्याल आता है तो लगता है कि यार मैंने आज ऐसा कोई काम नहीं किया, कोई भी कुछ भी खास काम नहीं किया जिससे मेरी फ्यूचर में ग्रोथ हो। और सिर्फ आज क्यों, हर दिन तो यही कर रहे हो ना आप, फ़ोन, नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और ब्ला ब्ला सब कुछ मैनेज कर लिया, पर खुद को और अपने फ्यूचर को मैनेज करना भूल गए। लेकिन ये भी तो वही करा रहा है, दिन भर कुछ ना कुछ करा ही रहा है आपसे, और शाम होते होते आपको ये रियलाइज़ भी करा दे रहा है कि यार आज मैंने कुछ खास नहीं किया। और अगर खुद में चेंजेस लाने के लिए आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो तो 2 से 3 दिन के अंदर में ही आपका दिमाग आपको ये रियलाइज़ करा देगा कि यार ये काम बेकार है, या फिर ये मुझसे पूरा नहीं हो पाएगा, और उस काम के बस 2 से 3 दिन में ही आप छोड़ देते हो। और ऐसा ही चलता रहा तो आप कभी उस ट्रैप से निकल ही नहीं पाओगे जिस ट्रैप को आपका ही दिमाग आपके लिए ही बनाया है। तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और आप अपने इस दिमाग के द्वारा बनाए गए ट्रैप को अपना कंफर्ट जोन समझ के बैठ जाओ, चलिए कुछ प्रोडक्टिविटी के साइंस में डीप डाइव करके आपको वो ज़िंदगी वापस से जीना सिखाए जिसे आप हमेशा से जीना चाहते थे। तो टाइम आ गया है कि आप अपने इस ड्रामेबाज दिमाग को कुछ देर के लिए इन सारी चीज़ों से अलग कर दो जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, या जिससे ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, और एक जगह पे कंसंट्रेट करो। क्योंकि अगर आप अपने दिमाग को इतना देर भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो यकीन मानो आप अपना भी हेल्प नहीं कर सकते हो कभी भी। और इस वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज भी है, तो ध्यान से देखना। चलिए सबसे पहले ब्रेन के फंक्शनैलिटी को समझने के लिए हम कुछ ब्रेन पे हुए 3 अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स को समझते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट 1983 में हुई थी, जिसे बेंजामिन लिवेट और उनकी टीम ने किया था। वे इस एक्सपेरिमेंट से ये जानना चाहते थे कि क्या हम अपने डिसीजंस को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं। इसके लिए उन्होंने कुछ पार्टिसिपेंट्स के सर पे ईईजी के इलेक्ट्रोड्स लगा दिए ताकि वे ब्रेन की एक्टिविटी को मॉनिटर कर सके, और फिर सभी पार्टिसिपेंट्स को एक चेयर पे बैठाया गया और उनके सामने एक कंप्यूटर रख दी गई जिसमें एक सर्कल के बीच में एक डॉट घूम रहा था, और सभी पार्टिसिपेंट्स को एक बटन भी दिया गया और बोला गया कि आपका जब भी मन करे आप इस बटन को प्रेस कर सकते हो। और ये भी बोला गया कि बटन प्रेस करने से पहले जब आपका मन कर रहा था बटन प्रेस करने का, उस टाइम को नोट करके आप हमें बताना। अब हम में से मैक्सिमम लोग को ये लगेगा कि जब से हमारा मन कर रहा था बटन प्रेस करने का, तब से लेकर बटन प्रेस करने तक हमारे ब्रेन की एक्टिविटी इंक्रीज हुई होगी, क्योंकि इस समय हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रहा था। लेकिन जब ब्रेन के एक्चुअल सिग्नल्स को स्टडी किया गया तो सब शॉक रह गए, क्योंकि हर एक पार्टिसिपेंट्स के केस में जब उनका मन कर रहा था बटन प्रेस करने का, उससे बहुत पहले ही हमारे दिमाग में बहुत सारी एक्टिविटी हो रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा मन कर रहा था बटन प्रेस करने का, हमारा दिमाग उससे बहुत देर पहले ही ये डिसाइड कर चुका था कि क्या हमें बटन दबाना है। अभी इस एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे फिलोसफर्स ये कंक्लूजन निकालने लगे कि हमारा अपब्रिंगिंग, कल्चर और पास्ट एक्सपीरियंस जो हमने डिसाइड नहीं किया था, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है। मतलब हमारे दिमाग को जब भी 2 चॉइसेस दी गई होंगी तो ये अपने अपब्रिंगिंग और पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वही चूज करेगा जिसे इसे चूज करना था। इसका ये मतलब हुआ कि हमारे सारे एक्शंस पहले से डिसाइडेड है। लेकिन इस कंक्लूजन पे बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे फिलोसफर्स ऐसे भी थे जो बिलीव नहीं किए, और फिर उन्होंने कुछ और अपना एक्सपेरिमेंट भी किया। दूसरा एक्सपेरिमेंट 2008 में जॉन डायलन हाइनेस और उनकी टीम ने किया। इस बार उन्होंने ईईजी से बेटर टेक्नोलॉजी एफएमआरआई स्कैनर्स का यूज़ किया। पहले सारे पार्टिसिपेंट्स को एमआरआई मशीन में डाल दिया गया और फिर उनके दोनों हाथ में
दो बटन दिए गए, एक लेफ्ट हैंड में और एक राइट हैंड में। और अगेन उन्हें भी बोला गया कि आपका जब भी मन करे आप कोई भी बटन प्रेस कर सकते हो। और अगेन उन्हें भी कहा गया कि आपका जब भी बटन प्रेस करने का मन करे आप हमें वो टाइम बताना। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि पार्टिसिपेंट्स कुछ बता पाते उससे 7 सेकंड पहले ही साइंटिस्ट ये बता रहे थे कि वो आदमी कौन सा बटन प्रेस करने वाला है। लेकिन इसमें साइंटिस्ट 100% करेक्ट डेटा नहीं बता पाए पार्टिसिपेंट्स का, 60% करेक्ट डेटा बता पाए। लेकिन ये भी बहुत खतरनाक है कि 60% लोग क्या सोचने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्या एक्शन लेने वाले हैं, ये उनसे पहले साइंटिस्ट ये प्रिडिक्ट कर ले रहे हैं। ये भी बहुत खतरनाक चीज़ है। ये इस तरफ इशारा करता है कि हमारा जो फ्री विल है वो नहीं है। और इस एक्सपेरिमेंट पर भी बहुत सारे साइंटिस्ट भरोसा नहीं कर पाए, तो फिर से एक और एक्सपेरिमेंट हुई। तीसरा एक्सपेरिमेंट 2016 में हुई और इसे भी जॉन डायलन हाइनेस और उनकी टीम ने ही की। इस बार उन्होंने सारे पार्टिसिपेंट्स के सर पे EEG के कैप लगा दिए और उनके पैर के नीचे एक पैडल रख दी और सामने एक कंप्यूटर स्क्रीन रख दी और बोला गया कि जब तक इस कंप्यूटर स्क्रीन पे ग्रीन सर्कल रहेगा आप जब चाहो जब पैडल प्रेस कर सकते हो, लेकिन जैसे ही ये सर्कल रेड होगा आप पैडल प्रेस नहीं कर सकते हो। इसमें साइंटिस्ट को पहले से ये पता था कि पिछले एक्सपेरिमेंट में 40% लोग ये डिसीजन बनाने के बाद भी कि उन्हें बटन प्रेस करना है वे अपने डिसीजन को होल्ड कर पाए थे। लेकिन वो इस एक्सपेरिमेंट में ये जानना चाहते थे कि वो पॉइंट एग्जैक्टली क्या है जिस पॉइंट के बाद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बनता है। मतलब साइंटिस्ट पहले ही प्रिडिक्ट कर लेंगे कि आप पैडल प्रेस करने वाले हो और आपके पैडल प्रेस करने से 1 सेकेंड पहले वो सर्कल को रेड कर देंगे और फिर देखेंगे कि सर्कल को रेड करने के बाद भी क्या पार्टिसिपेंट्स पैडल दबा रहे हैं या नहीं। सर्कल रेड करने की वजह से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स अपने डिसीजन को होल्ड कर पा रहे थे। लेकिन 200 मिलीसेकंड ऐसा टाइम आया जब पार्टिसिपेंट खुद को पैडल प्रेस करने से नहीं रोक पा रहे थे। मतलब ये कि 200 मिलीसेकंड ऐसा टाइम है कि अब हमारा कॉन्शियस माइंड चाह कर भी किसी डिसीजन को होल्ड नहीं कर पाएगा। अब आप बोलोगे कि जब हमारा माइंड ऑलरेडी डिसीजंस बना लेता है तो फिर हम उस डिसीजंस को रीप्रोग्राम कैसे करें? तो उसे आप 2 तरीके से रीप्रोग्राम कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना कॉन्शियस माइंड का यूज कीजिए अपना इन्वायरमेंट चेंज करने के लिए और फिर हमारा इन्वायरमेंट सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करेगा कि हमें क्या सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक फिट इंसान बनना है तो आप जब भी कॉन्शियस रहो तब अपने अनहेल्दी फूड्स को साइड कर सकते हो और उसके जगह पे हेल्दी फूड्स हेल्दी फ्रूट्स लाकर रख सकते हो। वैसे ही अपने फ़ोन, रूम, लैपटॉप और वो सारी चीज़ें जिससे आप दिन भर में इंटरेक्शन करते हो वहाँ पे एक फिट इंसान की तस्वीर लगा सकते हो। मतलब ये कि इन्वायरमेंट इज़ मोर पावरफुल दैन विल पावर। और दूसरा है बाय प्रिपेयर चेक लिस्ट। जैसे अगर आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे तो देखोगे कि डॉक्टर्स जो किसी भी पेशेंट का ऑपरेशन करने से पहले कुछ चेक करते रहते हैं। अप्रॉक्स मिड 2000 में बहुत सारे हॉस्पिटल्स में पेशेंट के साथ ऑपरेशन के टाइम पे बहुत अनहोनी हो रही थी। उस टाइम में डॉक्टर अतुल गावड़े ने इसे नोटिस किया था और फिर उसी समय WHO ने 90 पॉइंट्स का एक चेकलिस्ट इशू किया और देखते ही देखते अक्टूबर 2007 से सितंबर 2008 तक लगभग 90 ग्लोबल हॉस्पिटल्स ने इस चेकलिस्ट को इंटीग्रेट किया और उसी साल से गलतियां होने की चांस 1.5% से घट के 0.8% तक आ गई, यानी 47% तक डेथ्स कम हो गई और जो सर्जरी के टाइम में मेजर प्रॉब्लम्स हो रहे थे वो भी 36% तक कम हो गई। मतलब अगर आप बहुत कैपेबल भी है तो भी एक चेकलिस्ट आपके परफॉर्मेंस को डबल कर सकता है। तो आप भी वहीं सेम छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो जिसके कारण सही गलत का समझ नहीं आ रहा, तो आप भी अपने दिन का सबसे पहले एक चेकलिस्ट तैयार करो, फिर देखो आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल 200% से कैसे इंक्रीज करती है। और ये मैं आपको इसीलिए बताया कि आपको पता चल सके कि आप जो भी करना चाहते हो वो आप नहीं करना चाहते बल्कि आपका दिमाग आपसे करवाना चाहता है ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस। मतलब आप जो भी काम पास्ट में जैसे जैसे किए हो उसी के अकॉर्डिंग आपका दिमाग अभी भी रिएक्ट करेगा। इससे ये पता चलता है कि आपके दिमाग का ट्रेनर कोई और नहीं आप खुद हो, जैसे ट्रेन किया हो वैसे काम कर रहा है। और अगर ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स चाहते हो आप तो उस ट्रेनिंग को अपडेट करो, मिलेगा आपको बेटर रिजल्ट्स। टाइम पता है कितना स्पीड चलता है? अरे कोई साइंस का क्वेश्चन नहीं है भाई, नॉर्मल आप अपना खुद देख के बताओ ना। चलो पिछले साल की जनवरी का कोई अपना काम याद कर लो एक, और एक दिसंबर का काम याद कर लो, और फिर दोनों के बीच का गैप देखो, लगेगा ना कि यार ये तो बहुत छोटा गैप है। और इसी छोटा गैप को 1 साल बोलते हैं। अच्छा 2016 याद है आपको?
अरे हाँ भाई, नोटबंदी हुई थी उसी में, जियो आई थी अपनी 4G लेकर, और भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम हुए थे बहुत। और फिर 2026 का ये जनवरी याद कर लो, या 2025 याद कर लो, जिसमें AI बहुत एडवांस हो गई वगैरह वगैरह। अगर आप इसे विजुअलाइज करो तो लगे कि यार अभी तो हुई थी ये सब, और इसी अभी हुई थी को 10 साल बोलते हैं भाई। इस छोटे से गैप को 10 साल बोलते हैं। और अगर ये छोटा छोटा गैप 2 बार देख लो आप, तो 20 का आदमी सीधा 40 का होता है। 2 बार और देख लो तो 60 का। मतलब ऐसे छोटे छोटे गैप अगर 6 बार लाइफ का पार्ट बन जाए तो लाइफ स्टार्ट से एंड तक पहुंच जाती है। चलो इस पे थोड़ा देर में आगे आते हैं। अब मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा, और अगर आप इस रूल्स के सिर्फ फ्रीक्वेंसी को मैच कर लिए ना, तो जिंदगी भर यही काम आने वाला है भाई, कोई डिसिप्लिन नहीं। क्योंकि डिसिप्लिन पता है आपको, एक झूठा मुखौटा है आपका एक झूठा चेहरा है, जिसमें आपका मन ना होने के बाद भी काम करना पड़ता है जबरदस्ती। और भाई कामयाबी बिना मन से काम किए नहीं मिलने वाली आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 भाई, एक होता है गायब होना, ड्रामे करना, चैलेंजेस लेना, कमबैक की तैयारी करना, कि मैं 7 दिन तक किसी से नहीं मिलूंगा, सोशल मीडिया से दूर रहूंगा, दोस्तों से नहीं मिलूंगा वगैरह वगैरह बहुत कुछ। और एक होती है ड्रीम की साइज ही इतनी बड़ी है कि गायब होना पड़ रहा है, चैलेंजेस लेना पड़ रहा है। एक होता है फोकस करना, और यहाँ पे फोकस करना पड़ रहा है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ड्रीम की साइज ही इतनी बड़ी है कि आपकी हमेशा फटी हुई रहे, कि अगर मैं इस साल में, इस मंथ में, इस वीक में, इस दिन में ये नहीं किया तो मैं किसी काम के लायक नहीं रहूँगा। आपका सपना आपके कैपेसिटी से बड़ी होनी चाहिए, डर लगनी चाहिए, ये रूल है। ये गायब हुआ नहीं जाता। गायब होने का मतलब ही है कि वर्क मोड ऑन हो गया है। आप सप्ताह में 85 से 90 घंटे काम करोगे तो अपने आप गायब हो जाओगे। किसी भी तरह की बुरी आदत जैसे फ़ोन चलाना, रील स्क्रॉल करना, ये सब छोड़ने का कोई स्टेप नहीं होता है भाई। ड्रीम का प्रेशर होगा तो अपने आप ही छूट जाएगा। रूल नंबर 2, डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपने बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में बताया है कि क्यों कोई इंसान करोड़पति बन जाता है और कोई अपनी किस्मत को कोसते रहता है। सबके पास सेम टाइम है, फिर भी क्यों कोई करोड़ों कमा रहा है और कोई 1 लाख भी नहीं कमा रहा। सब खेल है आपके सबकॉन्शियस माइंड का। और उसमें क्या है? आदतें, जो अभी कुछ देर पहले बताया मैंने। और आदतें कैसे बदलेंगे? इन्वायरमेंट को चेंज करो और चेकलिस्ट बनाओ, या फिर उस काम को विजुअलाइज करो कि ये काम करना है, यहाँ तक पहुँचना है। देखो, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हैबिट का इंजन है, और आपका दिन का सारे काम यहीं से ऑपरेट होता है। और ये इतना पावरफुल है कि अगर आप एक बार इसमें कोई हैबिट डाल दिए, फिर वो उस काम को आपसे करा के ही दम लेगा। सोचो, अगर ये आपके ड्रीम पे सेट हो जाए, आपके सपने पे सेट हो जाए, तो आपको क्या करना है? सिर्फ इसे रीप्रोग्राम करना है। रूल नंबर 3, भाई तुम आलसी नहीं हो, हमेशा बिजी रहते हो, लेकिन फिर भी वो काम क्यों नहीं कर पा रहे हो जिससे तुम्हारी ग्रोथ होनी है। तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें पता है, तुम्हें दिख रहा है, फिर भी तुम एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि तुम्हें उस काम का रिवार्ड सिस्टम के बारे में भी पता नहीं है। इसीलिए रिजल्ट ग्रांटेड होने के बाद भी तुम उस काम को टालते रहते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग उस रिजल्ट से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। और दिमाग अट्रैक्ट कैसे होगी? 2 चीज़ों से। फर्स्ट है रिवार्ड, कि इस काम के होने से कितना जल्दी रिवार्ड मिलेगा, और दूसरा है एक्सपेक्टेंसी, कि इस काम का पूरा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मुझसे ये हो पाएगी भी या नहीं। अगर रिवार्ड मिलने की टाइम कम हो और काम होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, तो मोटिवेशन अपने आप ही पीक पे चली जाती है। एग्जाम्पल देखो, अगर किसी छोटे बच्चे को बोला जाए कि 1 पेज पढ़ो 100 रुपये मिलेंगे, तो रिवार्ड मिलने की टाइम कम है और काम होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, तो वो बच्चा बहुत स्पीड में ये काम करेगा। और अगर एक मोटे को बोला जाए कि 500 मीटर भागोगे तो 1000 रुपये मिलेंगे, तो उसका भी रिवार्ड मिलने का टाइम कम है और काम होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो वो भी ये कर लेगा। लेकिन वहीं उस बच्चे को बोला जाए कि 1000 पेज पढ़ो 1 लाख रुपये मिलेंगे, और उसी मोटे को बोला जाए कि 50 किलोमीटर भागो 1 लाख रुपये मिलेंगे, तो दोनों का मोटिवेशन डाउन हो गया, क्योंकि रिवार्ड मिलने की टाइम ज़्यादा हो गई और काम होने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई। लेकिन रिजल्ट सेम है, रेशियो सेम है, बस नंबर्स में थोड़े बड़े हो गए। सेम प्रॉब्लम है आपका भी। आप काम क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपका लक्ष्य दूर है और वहाँ तक के पहुँचने की प्रोबेबिलिटी कम है और रिवार्ड मिलने की टाइम बहुत ज़्यादा है। अगर आपको कल सुबह 6 बजे किसी ऐसे इंसान से मिलना है जिससे मीटिंग होने के बाद आप 6 महीने की कमाई 10 दिन में पूरे कर लोगे, जग पाओगे 5 बजे आप? अरे बिना अलार्म के जागोगे भाई। ये होती है रिवार्ड सिस्टम। तो आप इसे कैसे अचीव कर सकते हो? चलो रूल नंबर 4 पे आओ। आप ये पेंटिंग देखो, आप इसे बना सकते हो? बहुत कम लोग होंगे जो बोलेंगे कि मैं इस पेंटिंग को बना लूँगा, क्योंकि ये पेंटिंग बनाने की प्रोबेबिलिटी कम है और रिवार्ड भी बहुत दूर है। लेकिन आपको बोला जाए कि आप ये 1 बॉक्स बना लोगे, ये 4 बॉक्स बना लोगे, ये 16 बॉक्स बना लोगे, तो हाँ भाई बन जाएगा। और ऐसे ही छोटे छोटे बॉक्स से मिलकर ये पूरी पेंटिंग बनी है। पूरी पेंटिंग बनाने की प्रोबेबिलिटी कम थी और रिवार्ड दूर था, तो नहीं हो रहा था। लेकिन क्या हो अगर आप उस छोटे छोटे बॉक्स को रिवार्ड बना दो? ऐसे ही कर करके बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अचीव किया है। चलो एक आदमी के बारे में बताता हूँ, आप शौक हो जाओगे जानकर। एक आदमी है स्टीफन डूनियर नाम का। इन्होंने इसी रिवार्ड सिस्टम का यूज करके बहुत सारी चीज़ें अचीव की है।
ये एक पॉडकास्ट में बोलते हैं कि मैं अपने क्लास में C- स्टूडेंट था, क्योंकि मैं 5 मिनट से ज़्यादा किसी काम पे फोकस ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैंने अपने सारे काम को ही 5-5 मिनट में डिवाइड कर दिया, और पढ़ाई के टाइम पे मैंने सारे चैप्टर्स को टॉपिक वाइज 5-5 मिनट में डिवाइड करके A+ स्टूडेंट बन गया। आगे जाके ग्रेजुएट के सबसे टॉप प्रोग्राम में पहुँच गए। पढ़ाई के बाद जॉब में भी यही करी इन्होंने, काम को डिवाइड कर दिया और कहीं के हेड बन गए, कहीं के ग्लोबल हेड बन गए, और फिर जाके ग्लोबल हेज फंड के मैनेजर बन गए। ऐसा ही करके इन्होंने ड्राइव करते टाइम जर्मन लैंग्वेज की 99 CD लूप में सुनकर जर्मन लैंग्वेज सीख ली, और फैमिली के सामने लोगों से जर्मन में बात करके फैमिली को शॉक कर दिया। ऑटो रेसिंग करके लाइसेंस ले लिया, हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, पहाड़ चढ़ लिया, स्काई डाइविंग कर ली, यहाँ तक कि प्लेन उड़ाना सीख ली, वो भी उल्टी घुमा के। वजन बढ़ा तो 33 पहाड़ चढ़ लिया 1 साल के अंदर ही, और 25 पाउंड वजन घटा लिया। 50 बुक पढ़ने के चैलेंज लिया, वो भी कंप्लीट कर लिया। 2012 में न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये लिया था कि यूनिसाइकिलिंग, पार्क और स्लैक लाइन और इस तरह के 12 स्किल सोची थी, कंप्लीट कर लिया 1 ही साल में। पागल हो गया बंदा कि और मैं क्या करूं। रिवार्ड सिस्टम को समझ लिया इन्होंने। फिर नीटिंग सीख ली इन्होंने। नीटिंग वही जो हमारे घरों में दादी माँ बुन के स्वेटर बनाती है ना, वो। और नीटिंग करके इन्होंने बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पेड़ डिजाइन कर दिए। यार्न बॉम्बिंग कहते हैं इसे। वैसे जब आप नीटिंग करके कुछ बड़े बड़े चीज बनाते हो तो इसे यार्न बॉम्बिंग कहते हैं। इन्होंने 5-5 मिनट के ब्रेक में नीटिंग करके 2 साल 7 महीने में 1311 स्क्वायर फीट का दुनिया का सबसे बड़ा यार्न बना दिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। फिर ये बहुत सारी मैगजीन्स में फीचर होने लगे। फिर भी बोलते हैं कि मैं आज भी वहीं C- स्टूडेंट हूँ, बस अपने काम को 5-5 मिनट में ब्रेक कर लिया। ऐसे ही अकेले नहीं, बहुत सारे लोग हैं। चक क्लोज दुनिया के सबसे ज्यादा कमाने वाले आर्टिस्ट है, जबकि ये अपने पैर से पैरालाइज्ड है। नोवाक जोकोविक टेनिस प्लेयर है जो 680वें रैंक पे थे, और इस टेक्निक से वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेनिस प्लेयर बन गए। इसे कंपाउंडिंग नेचर कहते हैं। वैसे इसे हजारों बॉक्स मिलकर एक पेंटिंग बनती है, वैसे ही लाखों छोटी छोटी डिसीजंस मिलकर लाइफ बनती है। रूल नंबर 5, पूरे दिन आलस आता है, काम करने का मन नहीं करता, खुद पे गुस्सा आता है कि यार इतना कुछ जानता हूँ मैं लेकिन कुछ कर नहीं पाता। बातें करने में या किसी को ज्ञान देने में मजा आता है, लेकिन काम करने में सजा आता है। तो सीधी सी बात है, आपके पास वो काम करने की एनर्जी नहीं है। अब बोलोगे हैं क्या बात करते हो यार। हाँ, आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो और उसे फिनिश किए बिना छोड़ देते हो तो आपको लगता है कि यार मैंने काम ही तो नहीं किया, लेकिन दूसरी तरफ आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो एनर्जी खाती है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, साइंस कहती है। साइंस कहती है कि दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, जिसमें आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो तो एक न्यू टैब बनता है, और अगर आप उसे फिनिश किए बिना छोड़ दिए तो वैसे ही आपकी रैम खाएगी। मीन्स आपकी दिमाग और बॉडी की एनर्जी लो कर देगी। मतलब वो हर अधूरा काम जो आप कंप्लीट किए बिना छोड़ देते हो वो एक रेंट है जिसे आप एनर्जी देकर पे कर रहे हो। वो हर अधूरा काम जिसे आप टाल दिए, आपको नहीं लगता, लेकिन वो आपके दिमाग के कोने में पड़ा रहता है और आपकी एनर्जी लो करते रहता है। तो आपको इन 5 पॉइंट्स के रूल के अकॉर्डिंग कोई भी काम करने में आपको आगे से कोई चीज़ को लेकर परेशानी ना हो, या आप वीडियो देखने के बाद भूल मत जाओ, उसके लिए मैंने एक गेम के जैसा ही सेम टेम्पलेट डिज़ाइन किया है, जिस पर मैंने पिछले 1 साल से मेहनत किया है। आपको याद है मैंने स्टार्टिंग में एक सरप्राइज़ का बात किया था, यही वो सरप्राइज़ है। इसमें आप अपना ईयरली, मंथली, वीकली और डेली गोल सेट कर सकते हो। डेली हैबिट के लिए रेकरिंग टास्क भी डाल सकते हो, लाइक जिम, स्कूल, रीडिंग, रिसर्चिंग, रनिंग, एक्सरसाइज, योगा, जो भी आप चाहो। और हाँ, आप इन सारे डेली, वीकली, मंथली या ईयरली गोल्स के लिए एक पॉइंट सेट कर सकते हो, ताकि आप जब भी वो काम कंप्लीट करो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जो आप खुद सेट करोगे अपने कॉन्शियस माइंड का यूज करके। और पता नहीं आप एग्री करोगे या नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि खुद को नंबर्स के अकॉर्डिंग बढ़ते देखने से अच्छा दुनिया में कोई और दूसरा मोटिवेशन या एडिक्शन नहीं है। आप यकीन मानो मेरा, आप इस डेली पॉइंट्स के लिए एडिक्ट हो जाओगे और वो सारे काम करना स्टार्ट कर दोगे जो आप अपने चेकलिस्ट में तैयार किए हो, और धीरे धीरे आप अपने गोल्स के बहुत पास पहुंच जाओगे। इसमें आपको एक गोल के अंदर बहुत सारे काम स्मॉल पार्ट्स में लिख सकते हो, और सबके लिए एक सर्टेन छोटा पॉइंट सेट कर लो, और फाइनली गोल कंप्लीट होने पर भी एक बिग प्राइज सेट कर लो खुद को देने के लिए। इससे होगा ये कि आपको एक गोल के लिए डबल बेनिफिट होगी। और अगर आप इसमें कोई भी काम इनकम्प्लीट छोड़ते हो या किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाते हो तो आपको उस काम का प्राइज नहीं मिलेगा, और इसके कारण मुझे लगता है कि आप किसी भी काम को छोड़ोगे नहीं। और हाँ, इसमें एक बैड हैबिट का भी सेक्शन है, जिसमें अगर आपको कोई हैबिट छोड़नी है जैसे स्मोकिंग या ड्रिंकिंग, तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग एक पॉइंट सेट कर सकते हो, और जब भी आप स्मोक करोगे तो आपका पॉइंट्स उसमें से काट लिया जाएगा। और फिर देखो आपकी आदतें कैसे नहीं बदलती है। अब क्या बोलूँ यार, बातें तो बहुत सारी है, पर एक ही वीडियो में सब डाल दिया तो आप लोग झेल नहीं पाओगे, इसीलिए शॉर्ट में बता देता हूँ। रॉबर्ट ग्रीन का नाम आप लोग तो सुने ही होंगे, 48 लॉज ऑफ पावर बुक के ऑथर है।
वैसे इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है, जैसे आर्ट ऑफ सीडक्शन, द 33 स्ट्रेटजीज ऑफ वार, द 50th लॉ एंड मोर। और मई 2018 में इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी, द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर। और बुक पब्लिश होने के 3 महीने बाद, मतलब अगस्त 2018 में, कार ड्राइविंग करते टाइम इनके बोन मैरो में एक स्ट्रोक आता है और ये कोमा में चले जाते हैं। कुछ दिन बाद होश में आए और बिल्कुल नए आदमी बन के आए वापस। इनका लेफ्ट बॉडी पार्ट पूरा पैरालाइज है। यूट्यूब पे पूरा एक्टिव है, हर जगह पॉडकास्ट में जा रहा है और बहुत एक्टिव है। 66 साल एज है इनकी, फिर भी इसे कहते हैं सेंस ऑफ अर्जेंसी। मौत को इतना करीब से देख लिया कि हर चीज़, जैसे शौक, पैशन, हर चीज़ को पूरा करने की अर्जेंसी क्रिएट हो गई इन्हें। वो कहते हैं मौत के बारे में सोचना एक प्रैक्टिस की तरह भी ले सकते हो, जिसके कारण आपके अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट होगी और वो रियल इंसान बन जाता है। आपका फोकस इंटेंस हो जाता है और फिर वो इंसान वही करता है जो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओशो भी कहते हैं कि मौत होती ही नहीं अगर, तो क्या जीवन इतना खूबसूरत होता। लोग मौत से डरते हैं पर टाइम वेस्ट करने से बिल्कुल नहीं, जबकि आपको डरना चाहिए टाइम वेस्ट करने से, बिना कुछ किए दुनिया से जाने से। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं हमारी एज के आदमियों को, आई मीन 20 से 40 साल के इंसान को, जिनके पास इतना टाइम है, बॉडी है, ताकत है, कि वे लोग कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इन सब चीज़ों को हल्के में लेते हैं। अर्जेंसी फील नहीं होती, उन्हें पता नहीं है कि ये सब उनसे कभी भी छीन लिया जाएगा। वैसे ही एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की बात बहुत फेमस है, आपको पता ही होगा कि ये याद रखना कि आप मरने वाले हैं। इस जाल से निकलने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके पास खोने को कुछ नहीं है और आप ऑलरेडी नंगे हो गए हो, और फिर भी दिल की ना सुनने की कोई वजह ही नहीं है भाई। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स, ऑथर्स और बिजनेसमैन ऐसे भी है जो अपने सिर्फ डेथ को याद करने के लिए अपने पास एक कॉइन रखते हैं जिसका नाम है मेमेंटम एरी। ये कॉइन एक सिर्फ रिमाइंडर है डेथ का। ये कॉइन उन्हें याद दिलाता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, ओवर थिंकिंग में उलझना नहीं है, जिंदगी बहुत छोटी है, जो काम करना है जल्दी करो। आप भी क्वेश्चन करो अपने आप से कि आने वाला साल अगर आपका आखिरी साल होता तो क्या आप तब भी वही करते जो अभी आप कर रहे हो, उसी स्पीड में करते जिस स्पीड में अभी कर रहे हो। भाई एक बात बताता हूँ, शमशान जानते हो ना, जहाँ पे लोगों का लास्ट जर्नी एंड होती है, वहाँ पे सिर्फ लोगों का बॉडी खत्म नहीं किया जाता, उनके साथ साथ उनके सपने, उनके गोल्स और उनके लाखों करोड़ों आइडियाज को भी खत्म किया जाता है, जो कि उनके काम टालने की आदत से वो उस आइडिया पे कभी काम ही नहीं कर पाए और वो आइडिया वैसे ही खत्म हो जाती है। आपको काम करने में आलस आती है ना, आलस क्या है भाई, मैं बताता हूँ। इट्स अ हैबिट दैट फोकस ऑन योर एफर्ट्स एंड फॉरगेट द रिवार्ड। मतलब ये काम करने से जो मुझे मिलेगा, जो मैं बनूंगा या जो मैं पाऊंगा, उन सारी चीज़ों को भुलाकर एफर्ट पे ध्यान देना, मेहनत पर ध्यान देना ही आलस है। दिमाग के चक्कर में मत पड़ो भाई, उसे बस 2 ही काम आते हैं। फर्स्ट, सेविंग यू फ्रॉम एफर्ट एंड सेकेंड, मेकिंग यू अलाइव। मतलब आपको ये काम करने नहीं देगा और दूसरा मरने भी नहीं देगा। मतलब ना काम करने देगा ना मरने देगा, भिखारी बना के छोड़ेगा आपको। उससे अच्छा 200 रुपये डिसिप्लिन के भरो अभी, वरना जिंदगी भर रिग्रेट यानी पछतावे की पेनाल्टी फीस भरते रहोगे। भाई डिसिप्लिन ना वो झूठा मुकाटा वाला डिसिप्लिन नहीं। डिसिप्लिन वो होती है कि जब तुम्हारी शीशे वाली इमेज तुम्हें रिस्पेक्ट करने लगे। मतलब जिस दिन तुम शीशे में देखकर बोलेगे कि भाई आज इस बंदे ने जो काम किया है उस पर प्राउड फील करता हूँ मैं, उस दिन तुम सोचना कि तुमने सच में डिसिप्लिन का मतलब समझ लिया है। तुमसे कोई नहीं आएगा लड़ने भाई। एट द एंड ये लड़ाई यू वर्सेस यू ही होने वाली है, तुम्हें खुद से ही लड़ना है। अब फिर इस बात से बोलोगे भाई मैं आज से स्टार्ट करूंगा और फिर अपने दिमाग से लड़ने लगोगे, लेकिन तुम 95% सबकॉन्शियस माइंड के सामने 5% कॉन्शियस माइंड रख के जीत सकते हो क्या? नहीं ना। तो उसका हेल्प करो, उसका हेल्प लो तुम। कॉन्शियस माइंड का हेल्प लेके सब कॉन्शियस माइंड को फिर से रीप्रोग्राम करो। सिंपल। जब सुबह में तुम्हारी अलार्म बजती है 5 बजे तो तुम्हारे पास 2 चॉइसेस होते हैं। तुम्हारा 5% कॉन्शियस माइंड बोलता है कि भाई उठ जा बहुत काम है, लेकिन 95% सबकॉन्शियस माइंड बोलता है। सबकॉन्शियस माइंड यानी कि तुम्हारी आदतें हैं जो हर दिन की, वो बोलता है कि भाई बस 5 मिनट और सो जा। फिर कौन जीतेगा बताओ, तुम्हारी 95% सबकॉन्शियस माइंड या 5% कॉन्शियस माइंड? ऑफकोर्स सबकॉन्शियस माइंड जीतेगा 95%। लेकिन भाई तुम्हें उसे समझाना पड़ेगा ना कि तुम्हें बहुत काम है, थोड़ा सा हेल्प लो उसे, और धीरे धीरे इसी तरह वो ट्रेंड हो जाएगा। तो हो गई बात खत्म। और उसके बाद में 5 बजे अलार्म लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद तुम्हें उठा देगा। और अगर आप इतना सुनने के बाद भी ये सोच रहे हो कि 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद स्टार्ट करेंगे या फिर किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो, तो भाई मैं लिख के दे सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते हो। तो कैसे होगा? तो आपको अभी और आज से स्टार्ट करना पड़ेगा, और आज से आदत बनाओगे तभी जाके न्यू ईयर में न्यू प्लेस के साथ कुछ से स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि आप भी अच्छी तरह जानते हो कि कोई भी आदत छोड़ने या फिर कोई भी नई आदत लगाने में कुछ ना कुछ टाइम लगता है, चाहे आप उसके लिए कोई भी रिवार्ड या कोई भी प्राइज सेट कर लो। लेकिन बिना प्राइज और रिवार्ड की आदत चेंज भी नहीं कर सकते जल्दी। तो चलो अब इस गेम की बात कर लेते हैं। मैं जब ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ना, उसके 1 महीना में, यानी कि मैं 1 दिसंबर को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में 1 जनवरी तक कुछ फिगर्स है जो इस वीडियो को कंप्लीट
करने होंगे, लाइक इतना व्यूज, इतना सब्सक्राइब, इतना लाइक, ऐसा कुछ। और अगर मैं वो टारगेट अचीव कर लेता हूँ तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं 1 जनवरी को वो वीडियो डालूंगा जो मैंने ऑलरेडी बना लिया है कि इस गेम को कैसे यूज करना है, कैसे कैसे रिवार्ड सेट करने हैं, कैसे कैसे लेने हैं, हर चीज़ उसमें है। तो वो मैं वीडियो 1 जनवरी को अपलोड करूंगा और उसके साथ साथ ये टेम्पलेट भी फ्री में देके जाऊंगा, मैं वादा करता हूँ ये। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर कुछ बुरा लगा हो या कुछ सजेस्ट करनी हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। और हाँ, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ग्रुप्स में, फ्रेंड्स में या फैमिली में। हो सकता है आपके साथ साथ कोई और भी अपना टाइम और हालात सुधार सकता है। और मैं इस गेम पे एक पूरा फुल ट्यूटोरियल वीडियो लाने वाला हूँ कि कैसे कैसे यूज करना है। लेकिन अगर वो टारगेट अचीव नहीं हो पाता है जितना कि मैंने सोचा है, तो फिर इसे पेड रखने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि मैं भी पिछले 1 साल से ब्रेन स्टॉर्मिंग किया, रिसर्च किया है, डिजाइन किया है, कोड किया है, बिल्ड किया है। और जब मैं इतना कर सकता हूँ आप लोग के लिए, तो आप लोग मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो, मुझे पूरा भरोसा है। तो ये वीडियो यहीं पे एंड होगी, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, मिलेंगे तभी जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाओगे, वरना मैं गायब हो जाऊंगा। तो जाने से पहले एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ, बी क्यूरियस लाइक अ चाइल्ड एंड नेवर स्टॉप एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड विथ वंडर एंड एक्साइटमेंट। मतलब बच्चे की तरह क्यूरियस रहो और हमेशा एक्साइटेड रहो कुछ भी नया सीखने के लिए, लेकिन बच्चा मत बनो। बाय।